उसने मुझे उम्मीद दी और फिर तोड़ दिया। उस रात उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। और ठीक 6 महीने बाद वही लड़की किसी और का हाथ पकड़कर मेरे सामने खड़ी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान को दर्द तब नहीं होता जब कोई उसे छोड़कर जाता है। दर्द तब होता है जब कोई पहले उसे जीने की वजह दे और फिर वही वजह छीन ले। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम आरव है और यह कहानी है उस लड़की की जिसने मुझे उम्मीद दी, फिर उसी उम्मीद को मेरे सामने टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं हमेशा से शांत स्वभाव का लड़का था। ज़्यादा दोस्त नहीं थे। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी दुनिया घर और काम के बीच सिमट गई। दिन गुजरते रहे लेकिन जिंदगी नहीं। हर सुबह एक जैसी, हर शाम एक जैसी। ऐसा लगता था जैसे मैं जी नहीं रहा, बस समय काट रहा हूँ। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में नंदिनी आई। पहली बार मैंने उसे एक पुस्तक मेले में देखा। वह एक किताब पलट रही थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ना हो। पता नहीं क्यों मेरी नज़रें उस पर रुक गई। कुछ लोग खूबसूरत होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी ही खूबसूरत लगती है। नंदिनी दूसरी तरह की लड़की थी। उस दिन सिर्फ एक छोटी सी बातचीत हुई लेकिन उस बातचीत ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर रोज होने लगा। सुबह की शुभकामनाएं, रात की बातें, छोटी छोटी शिकायतें, बड़े बड़े सपने, सब कुछ। मैं पहली बार किसी के साथ इतना खुलकर हंसा था। पहली बार किसी ने मेरी बातें ध्यान से सुनी थी। पहली बार किसी ने पूछा था, तुम ठीक हो ना? और पता नहीं क्यों उस एक सवाल में मुझे पूरा अपनापन महसूस होता। समय बीतता गया, हम करीब आते गए। अब मेरी सुबह की उसकी आवाज़ से शुरू होती और रात उसके संदेश पर ख़त्म। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो? मैं हंस पड़ा, तुम जाओगी ही क्यों? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उस दिन मुझे उसकी आवाज़ में हल्की सी उदासी महसूस हुई, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन बाद हम एक पार्क में बैठे थे। शाम का समय था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। नंदिनी काफी देर तक चुप रही, फिर अचानक बोली, आरव, तुम बहुत अच्छे हो। मैं मुस्कुराया। यह अचानक तारीफ क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर वह बोली, कभी बदलना मत। उस वक्त मुझे लगा वह बस भावुक हो रही है, लेकिन आज सोचता हूँ शायद वह पहले से सब जानती थी। शायद वह पहले से तय कर चुकी थी कि एक दिन उसे जाना है और इसलिए वह मुझे धीरे धीरे उस दर्द के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन प्यार में पड़े लोग संकेत नहीं समझते। मैं भी नहीं समझ पाया। हमारे रिश्ते को लगभग 1 साल हो चुका था। मैंने अपने भविष्य के हर सपने में नंदिनी को शामिल कर लिया था। घर, परिवार, सफ़र, सब कुछ। मुझे लगता था कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन ज़िंदगी सबसे बड़ा झटका वहीं देती है जहां इंसान सबसे ज़्यादा यकीन करता है। एक शाम मैंने उसे मिलने बुलाया लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे उसके जवाब कम होने लगे। पहले जहां घंटों बातें होती थी, अब सिर्फ 2-3 शब्दों में जवाब आने लगे। मैं परेशान होने लगा। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, कुछ बदला है क्या? उसने कहा, नहीं, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। और मैं देख रहा था, बस मान नहीं पा रहा था। रातों को नींद नहीं आती, मन में हजार सवाल घूमते रहते, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। एक दिन आखिर मैंने उससे मिलने की जिद कर दी। वह मान गई। जब मैं उससे मिलने पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह सामने थी, लेकिन जैसे पहले वाली नंदिनी नहीं थी। उसकी आंखों में अपनापन नहीं था। उसकी मुस्कान बनावटी लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? वह चुप रही। मैंने फिर पूछा, नंदिनी, सच बताओ। उसने नज़रें झुका ली। कई सेकंड तक कुछ नहीं बोली। फिर अचानक कहा, आरव, हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे कानों में जैसे आवाज़ गूंज गई। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना है। क्या? वह बोली, मैं अब यह रिश्ता नहीं निभा सकती।
उस पल ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैं उसे देखता रह गया, लेकिन क्यों? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? वह चुप रही। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जो कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। वह बोली, प्यार था लेकिन अब नहीं है। मेरे अंदर कुछ टूट गया पूरी तरह। मैंने हजार बार सोचा था कि अब अगर कभी वह रोएगी तो मैं उसे हंसा दूंगा, लेकिन उस दिन मैं खुद रोने की कगार पर था। मैंने आखिरी बार पूछा, कोई और है क्या? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर ली, और उसकी वही खामोशी मेरे सारे सवालों का जवाब बन गई। उस दिन मैं पहली बार समझा कि खामोशी भी कभी कभी बहुत जोर से बोलती है। मैं वहां से चला आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल दर्द तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने मेरी बाकी बची उम्मीद भी खत्म कर दी। वह तस्वीर में नंदिनी अकेले नहीं थी, उसके साथ एक दूसरा लड़का था, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी। लेकिन उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक थी। उस तस्वीर को देखने के बाद मैं कई मिनट तक स्क्रीन को घूरता रहा। दिल मानने को तैयार नहीं था। दिमाग बार बार कह रहा था कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, शायद वह उसका कोई रिश्तेदार हो, शायद कोई पुराना दोस्त हो, शायद मैं बेवजह शक कर रहा हूँ। लेकिन इंसान जितना सच से भागता है, सच उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता है। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की छत को देखते देखते सुबह हो गई। हर याद मुझे अंदर से काट रही थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके वादे, सब कुछ मेरे सामने घूम रहा था। और सबसे ज़्यादा दर्द उस बात का था कि जिस लड़की ने मुझे भरोसा करना सिखाया था, उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को उससे दूर रखने की कोशिश की। उसका नाम तक नहीं लिया, उसकी तस्वीरें नहीं देखी, लेकिन दिल कहाँ मानता है। जब इंसान किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो उसका नाम भी धड़कनों में बस जाता है। एक शाम मैं बाजार से लौट रहा था, तभी मेरी नज़र सामने एक कैफ़े पर गई, और वहाँ जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। नंदिनी उसी लड़के के साथ बैठी थी। दोनों हंस रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी हम हंसा करते थे। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। दिल चाह रहा था कि जाकर उससे पूछूं, क्या इतनी जल्दी सब खत्म हो गया? लेकिन मैं नहीं गया। मैं बस खड़ा रहा, और पहली बार मैंने अपनी आंखों से उस सच को देखा जिससे मैं भाग रहा था। उस रात मैं बहुत रोया, शायद जिंदगी में पहली बार इतना रोया था। लेकिन आंसू किसी को वापस नहीं लाते, वे सिर्फ दर्द को बाहर निकालते हैं। समय बीतता गया, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ। एक दिन मेरा एक पुराना दोस्त मुझसे मिलने आया। उसने मेरी हालत देखी, फिर धीरे से पूछा, अब भी उसे याद करते हो? मैं मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान नहीं थी, एक टूटा हुआ जवाब था। उसने कुछ देर बाद कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर झिझक थी। क्या बात? वह बोला, शायद तुम्हें बुरा लगे। मैंने कहा, इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस लड़के के साथ नंदिनी है वह नया नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़का। मतलब? उसने गहरी सांस ली। मैं उसे पिछले कई महीनों से उसके साथ देख रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या? वह बोला, मैं पक्का नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो, क्योंकि इसका मतलब साफ था, जब वह मेरे साथ थी तब भी वह उससे मिल रही थी। जब वह मुझे भविष्य के सपने दिखा रही थी तब भी उसकी जिंदगी में कोई और था। जब वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसका सब कुछ हूँ, तब भी वह झूठ बोल रही थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया, सर घूम रहा था। दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैंने उससे झूठ नहीं बोला, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, फिर उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, और शायद उसके पास भी नहीं।
कुछ दिनों बाद अचानक उसका संदेश आया। कई महीने बाद स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मेरा दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। शायद वह वापस आना चाहती थी, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, शायद दिल फिर से उम्मीदें बनाने लगा। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वह टूटने के बाद भी उम्मीद करना नहीं छोड़ता। मैंने कांपते हाथों से संदेश खोला। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, कैसे हो, बस 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों ने मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। कई मिनट तक जवाब नहीं दे पाया। फिर मैंने देखा, ठीक हूँ, उसने तुरंत जवाब दिया। मुझसे नाराज हो? मैं हंस पड़ा, अपने आप पर, उस लड़की से नहीं, खुद से जिसने मुझे तोड़ दिया। वह पूछ रही थी कि मैं नाराज हूँ या नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले कई दिनों तक उसके संदेश आते रहे। धीरे धीरे बातचीत फिर शुरू होने लगी और सबसे बड़ी गलती मैंने यही की। मैंने उसे फिर अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी। हालांकि पहले जैसी नहीं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में अब भी उसके लिए जगह बची थी। एक रात उसने अचानक कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर उसने लिखा, तुम जैसा कोई नहीं मिला। यह पढ़कर मेरा दिल फिर पिघलने लगा। जिस इंसान ने महीनों दर्द दिया हो, वही जब प्यार की 2 बातें कर दे तो दिल फिर कमज़ोर पड़ जाता है। धीरे धीरे उसने फिर से वही पुरानी बातें शुरू कर दी। वही अपनापन, वही परवाह, वही मीठे शब्द। और मैं फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते ने पहले मुझे बर्बाद किया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार मेरे अंदर डर था। मैं भरोसा करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। फिर एक रात उसने कहा, मुझसे मिलोगे? मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर मैंने हाँ कह दिया। अगले दिन हम मिले, कई महीनों बाद। वह सामने बैठी थी, बिल्कुल पहले जैसी, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई थी, मैं चुप रहा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मेरे होठ कांपे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने जो कहा, उसने मेरे अंदर की दबी हुई उम्मीदों को फिर जगा दिया। वह बोली, अगर मैं वापस आना चाहूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? उस पल मेरी धड़कनें रुक सी गई। जिस सवाल का जवाब मैं महीनों से सुनना चाहता था, वह आखिर मेरे सामने था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सवाल भी एक नए तूफान की शुरुआत था। क्योंकि उसी शाम जब मैं उससे मिलकर लौट रहा था, मेरे पास एक अनजान व्यक्ति का संदेश आया। और उस संदेश में जो तस्वीर थी, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तस्वीर में नंदिनी फिर उसी लड़के के साथ थी, लेकिन इस बार तस्वीर नई थी। उसी दिन की, उसी शाम की, जब वह मुझसे कह रही थी, अगर मैं वापस आना चाहूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? और तभी मुझे समझ आया कि शायद मैं पहली बार टूटा था। शायद अब तक मैं पूरी तरह टूटा ही नहीं था। असली टूटन तो अभी बाकी थी। उस तस्वीर को देखकर मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। कुछ देर तक मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा। कुछ घंटे पहले तक नंदिनी मेरे सामने बैठी थी। वह अपनी गलतियों की बातें कर रही थी। वह कह रही थी कि उसे मेरी याद आती है। वह पूछ रही थी कि अगर वह वापस आना चाहे तो क्या मैं उसे अपना लूँगा। और उसी दिन, उसी शाम, वह किसी और के साथ थी। मेरे अंदर जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी, वह भी टूटने लगी। लेकिन इस बार मैंने फैसला किया कि मैं सच जान कर रहूँगा। आधे सच ने मुझे बहुत दर्द दिया था, अब पूरा सच जानना ज़रूरी था। उस रात मैंने नंदिनी को संदेश भेजा, मुझसे मिलना है? कुछ देर बाद उसका जवाब आया, ठीक है। अगले दिन हम मिले। वह हमेशा की तरह शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैं बिना कुछ कहे अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने तस्वीर देखी और उसका चेहरा उतर गया। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से बोली, तुम यह सब क्यों देख रहे हो? मैं हंस पड़ा, एक टूटी हुई हंसी। सवाल यह नहीं है कि मैं क्या देख रहा हूँ, सवाल यह है कि तुम क्या कर रही हो। वह चुप रही। मैंने पहली बार गुस्से में कहा, जब तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मेरी याद आती है, तब भी तुम उसके साथ थी। जब तुम मुझसे वापस आने की बात कर रही थी, तब भी तुम उसके साथ थी। आखिर सच क्या है?
नंदिनी उसकी आंखें झुक गई। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने जो कहा उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। वह बोली, मैं दोनों को खोना नहीं चाहती थी। उस एक वाक्य ने सब खत्म कर दिया। मैं उसे देखता रह गया। इतने महीनों का दर्द, इतने महीनों की बेचैनी, इतने महीनों की उम्मीद, सबका जवाब सिर्फ एक वाक्य था। वह मुझे प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं उसके लिए प्यार था, मैं एक विकल्प था, एक सहारा था, एक सुरक्षित जगह था। जब उसे अपनापन चाहिए होता था वह मेरे पास आ जाती थी। जब उसे नया उत्साह चाहिए होता वह किसी और के पास चली जाती। और मैं इसे प्यार समझता रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या कभी सच में प्यार किया था मुझसे? नंदिनी चुप रही। उसकी खामोशी ने जवाब दे दिया, अगर जवाब हाँ होता तो उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सर झुका लिया। उस पल मुझे पहली बार समझ आया कि मैं किस चीज से बचने की कोशिश कर रहा था। मैं एक ऐसे रिश्ते को बचाना चाहता था जो बहुत पहले मर चुका था। मैं एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो कभी लौटना ही नहीं चाहता था। मैं एक ऐसे सपने को सच मान बैठा था जो शुरू से ही झूठा था। कुछ मिनट बाद मैं उठ गया। नंदिनी ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। आरो, मेरी बात सुनो। मैं रुक गया। फिर पहली बार मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं चाहा, आज भी नहीं चाहता, लेकिन अब मैं खुद के साथ बुरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आंसू भी सच नहीं लगते। मैं वहां से चला आया और इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद कई महीने बहुत मुश्किल से गुजरे। हर सुबह उसकी याद आती, हर रात उसका नाम दिल में गूंजता। कई बार उसका संदेश आया, कई बार उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे आखिर समझ आ गया था कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में रहने नहीं आते, वे सिर्फ आपको एक सबक देने आते हैं। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया, पुरानी आदतें वापस लाई, पुराने दोस्तों से मिला, अपने सपनों पर ध्यान दिया, और सबसे ज़रूरी बात, मैंने खुद से प्यार करना सीखा। पहले मैं अपनी खुशी किसी और में ढूंढता था, अब मैंने उसे अपने अंदर ढूंढना शुरू किया। समय बीतता गया, दर्द कम होने लगा, यादें धुंधली होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब पूरे दिन में कई बार एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ठीक हो रहा हूँ, सच में ठीक। फिर एक शाम मैं सड़क पर चल रहा था, अचानक सामने नंदिनी दिखाई दी। कई महीने बाद वह कुछ पल मुझे देखती रही, फिर मेरे पास आई। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, कैसे हो? मैं मुस्कुराया, इस बार सचमुच मुस्कुराया। अच्छा हूँ। उसने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर बोली, तुम बदल गए हो। मैंने सर हिलाया, हाँ, अब मैं किसी की उम्मीद पर नहीं जीता। वह चुप हो गई। शायद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब सुनने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं था। कुछ देर बाद वह चली गई और मैं अपनी राह पर आगे बढ़ गया। उस दिन पहली बार मुझे उसके जाने का दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी को पा लेना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद को खोने से बचा लेना होती है। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें सपने दिखाते हैं, उम्मीद देते हैं, भविष्य के वादे करते हैं, और फिर एक दिन सब तोड़कर चले जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस इंसान ने आपको तोड़ा है उसे अपनी पूरी जिंदगी तोड़ने का अधिकार मत दीजिए। किसी के जाने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती, किसी को धोखे से आपका दिल बुरा नहीं हो जाता, और किसी को छोड़ देने से आपकी कहानी खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि सच यह है, जो लोग उम्मीद देकर तोड़ देते हैं वो जिंदगी का अध्याय होते हैं, लेकिन जो टूट कर भी फिर से खड़े हो जाते हैं वे पूरी कहानी बन जाते हैं। और उस दिन मुझे समझ आया कि नंदिनी मेरी मंजिल नहीं थी, वह सिर्फ रास्ता थी जिसने मुझे
खुद तक पहुंचाया था।